नहीं, वैद्यनाथ चल रहा था जंगल में, गाय चला रहा था, उसने देखा कि साहब यहाँ है, निकाल दिया। विवेकानंद जैसे पढ़े लिखे लोगों को भी कहना पड़ गया कि हे भगवान, मेरे अंदर जितना ज्ञान है इस दुनिया वाला वो हर लो, क्योंकि ये ज्ञान बार बार हमें सही चीज समझने में रुकावट पैदा करता है, भीतर से तर्क खड़ा करता है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये संभव नहीं, ऐसा कैसे संभव? जब वो रामकृष्ण परमहंस से मिलने जाते हैं तो रामकृष्ण परमहंस से पूछते हैं कि भगवान को आपने देखा है? वो कहते हैं देखे हैं, बहुत सारी चीज बताते हैं। तो विवेकानंद कहते हैं आप पागल हो गए, आपका दिमाग खराब हो गया, चलिए कलकत्ता में अच्छा डॉक्टर है, मैं आपका इलाज करवा देता हूं। ऐसे ही विवेकानंद कहते हैं आपका दिमाग खराब हो गया, पागल हो गए, उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। भगवान को देखा है, क्या किया है, क्या क्या फालतू का बकवास बाजी है। इससे विनोद देव उस समय के लिए पास एकदम कुतर्की थे। रामकृष्ण ने कहा ठीक है, तो कहता है कि हम पागल हैं, हमारी बुद्धि खराब है, हम हमारा तो इलाज करवाएगा कलकत्ता में ले जाके डॉक्टर से। मैं अपनी मां से पूछ के आता हूं कि सही में मैं पागल हूं, और वो कहेगी कि हाँ तुझे इलाज की आवश्यकता है तो मैं तेरे साथ चल पड़ूंगा कलकत्ता। वो अंदर जाते हैं और माँ काली की उस प्रतिमा से पूछते हैं, माँ वो नरेंद्र बाहर में है, वो कहता है कि मैं पागल हूँ, क्या मैं पागल हूँ? अंदर से आते हैं रामकृष्ण परमहंस और कहते हैं नरेंद्र, माँ ने कहा तू पागल नहीं है, वो पागल है। विवेकानंद के बाद नरेंद्र वो पागल है, उसका पागलपन ठीक कर दो। और उसका पागलपन जब ठीक हुआ, जो रामकृष्ण परमहंस को पागल बता रहा था, जब उसका पागलपन ठीक हुआ तो साधारण सा नरेंद्र जो लोअर अपर जो भी पहनते होंगे टाइम में, पूरे दुनिया के सरताज बन गए। आज जितनी तस्वीर उनकी घरों में टंगती है, इमाम के आदर्श बने, मॉडल बने, ये कौन युवक था? ये वही युवक था, उतरकी। लेकिन अगर सही रूप मिल जाता है, सही चीज मिल जाता है, तो व्यक्ति का जीवन क्रम बदल जाता है। बदलने का नाम ही अध्यात्म है। अगर कोई व्यक्ति कहता है नहीं साहब वो बड़े पूजा करते हैं, वो बहुत बड़े धार्मिक आदमी है, एक ही सेंटेंस में किसी का धर्म नापा जा सकता है। पैमाना, मीटर का पैमाना एक ही है। इस व्यक्ति के अंदर परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ, और जितना परिवर्तन हुआ उतना ही अंशों में धार्मिक हो सकता है। धार्मिक कौन है? हमारा पढ़ना हमारा रूटीन है, पढ़ाई हमारा धर्म है। अगर हमने अपने धर्म का सही से पालन करना शुरू कर दिया तो हम मान जाएंगे ये लड़का सही में धार्मिक है। क्योंकि क्यों? ये अपने उस कार्य को बिल्कुल ईमानदारी से करने का संकल्प ले चुका है जिस काम के लिए इसको अभी ड्यूटी परमात्मा ने दिया है। अभी आपकी ड्यूटी क्या है? पढ़ना। लेकिन दिक्कत है, जिस काम के लिए परमात्मा ने हमें ड्यूटी दिया है, सब काम में तो मजा आता है, ये एक ऐसा काम पड़ा है जिसमें मजा नहीं आता है। लगता है कब छुटकारा मिलेगा भगवान, इससे छुटकारा दिलवा दो, कुछ दिलवा दो, ये पढ़ने लिखने से बाहर जा जाएगा। अब तक ही माथा पच्ची करते रहे। जब आप किसी चीज को भीतर से रिएक्ट होके बार बार उसको झुंझलाते हो तो वो भी आपका साथ छोड़ता है। दोस्त कितना दिन तक झुंझलाते हुए आपका साथ पकड़ेगा, कहेगा अरे झुंझलाते रहते हैं, भीतर से रिएक्टिव होते रहता, नहीं उसके पास नहीं जाना। तो आप भी जब पढ़ने के क्रम में भीतर से बार बार अपने स्टडी, अपने पढ़ाई के बारे में निगेटिविटी के शिकार होते हैं, तो पढ़ाई भी आपका धीरे धीरे साथ छोड़ने लगता है। और एक समय ऐसा आता है कि आपके पढ़ने से मन बिल्कुल समाप्त हो जाता है। यहीं पर आपको परिवर्तन चाहिए, वो बदलाव चाहिए। कैसे होगा? कौन बदलेगा? कहां से बदलेंगे? नहीं साहब वो तो चेतन भगत जी आ रहे हैं, बड़े नामी आदमी हैं, किरण बेदी जी आ रही हैं, बड़े अच्छे वक्ता हैं, और एक बार भुला देते। अरे भूल तो हम जाते हैं जरूर, लेकिन बीचक भी तो जल्दी जाते हैं। हमारा भुला हुआ वो पाठ उसी रूप में रहे, इसके लिए कौन सा क्रिया है? किसी ने कह दिया तू तो युवा है, वो तो नहीं। तुम्हें संकल्प लेना चाहिए। लेते तो हैं, टिकता नहीं। लेते तो हैं, टिकता नहीं है। अरे लिए रहो, कैसे लिए रहे? कैसे लिए रहे? आपके उपदेश
नहीं पड़ता, तो क्या करे? तो वही टेक्निक है ध्यान, वही टेक्निक है गायत्री मंत्र, जो आपके द्वारा लिए गए संकल्प को भीतर से टिकने में मदद करता है, आपके संकल्प को मजबूत करता है। अगर आपने संकल्प लिया कि मैं 8 घंटा नियमित ईमानदारी से पढ़ूंगा, ये संकल्प अगर नहीं टिक रहा है तो आपका वही पोजीशन है जैसे शरीर में हीमोग्लोबिन घट जाए, तो फिर आप क्या होगा आप समझ लीजिए। आपके सोच में, बुद्धि में, विचार में हीमोग्लोबिन घट गया है, तो वो संकल्प पूरा नहीं होगा। और जब तक उस संकल्प हीमोग्लोबिन कैसे बढ़ता है, आप बढ़िया खाना पीना खाइए, दूध पीजिए, कोआ खाइए, चना खाइए, फ्रूट खाइए, बढ़ जाएगा। लेकिन हमारे गिरते हुए विचार वाला जो हीमोग्लोबिन है, जो हम कहीं टिक नहीं पाते हैं, इसके लिए कौन से फ्रूट का इस्तेमाल करें? तो वही फ्रूट है स्वाध्याय, वही फ्रूट है गायत्री मंत्र, वही फ्रूट है मेडिटेशन, जो आपके उस हीमोग्लोबिन को मजबूत करता है। और वो संकल्प वाला हीमोग्लोबिन अगर मजबूत हो गया तो मैं दावे के साथ कहता हूं, इस दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है कि हमारे संकल्प को भंग कर दे। संकल्प बड़ा ताकतवर चीज होता है। लेते तो सभी हैं, हम लोग भी रूटीन बनाते थे, उस समय चार्ट पेपर आता था, खूब स्केचिंग करते थे, उसको कलर खूब मजा से बनाते थे, दीवार पर चिपका देते थे। 3 दिन तक तो खूब मजा से उस रूटीन का पालन करते थे। चौथे दिन जाते जाते फिर पुनर्मुस्कुराव, फिर से चुनाव। मैंने ये संकल्प पूरा करने का जो बल है, जो ताकत है, जो शक्ति, वो हमारे पास नहीं है। वो कहां से मिलेगा?